ये कागज शायद उस रहस्य की चाबी थे जो आरव के गायब होने के पीछे छुपा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। आरव के लिए नील लिखा था ऊपर, और जो कुछ अंदर लिखा था वो विराज की दुनिया हिला देने वाला था। भाई, अगर तू ये पत्र पढ़ रहा है तो मतलब मैं यहां से जा चुका हूं, लेकिन तुझे सच जानना होगा। ये होटल, ये कोई साधारण होटल नहीं है। यहां जो होता है रात में, वो तेरी सबसे बुरी कल्पना से भी खराब है। विराज का गला सूख गया। पत्र में आगे लिखा था, मैंने यहां काम शुरू किया था सिर्फ पैसों के लिए। घर की हालत तू जानता है, बहन की पढ़ाई, सब कुछ के लिए पैसे चाहिए थे। मैनेजर ने कहा था कि रात की शिफ्ट में अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि यहां क्या होता है, विराज को याद आया कि कैसे नील बदल गया था पिछले दिनों में। हमेशा परेशान रहता था, आंखों में डर था। जब भी कोई इस होटल का जिक्र करता, वो चुप हो जाता था। पहली रात जब मैं बेसमेंट में गया तो मैंने देखा कि वहां कुछ लोग बैठे थे। अजीब सी बातें हो रही थीं, पैसों के बंडल, कुछ सफेद पाउडर जैसी चीजें। मैं समझ गया कि ये कोई साफ धंधा नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विराज का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि आरव भी इसी होटल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। अगर नील का ये पत्र सच है तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं यहां से जा नहीं सकता। जो कुछ मैंने देखा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। हर रात मुझे वहां जाना पड़ता था, कभी पैसे गिनने के लिए तो कभी कुछ पैकेजेस डिलीवर करने के लिए। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन मैं फंस गया था। एक रात मैंने देखा कि वो लोग किसी को धमका रहे थे। एक लड़का था, शायद कॉलेज स्टूडेंट। उसने भी यहां काम शुरू किया था, लेकिन जब उसने बाहर जाने की कोशिश की तो मैं नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हुआ। बस इतना जान कि वो अगले दिन से नहीं दिखा। विराज के हाथों से पत्र गिरने लगा। उसे समझ आ रहा था कि नील इतना परेशान क्यों रहता था, क्यों वो हमेशा कहता था कि आरव को कहीं और जॉब ढूंढनी चाहिए। मैंने तय किया था कि मैं आरव को इस सब में नहीं फंसने दूंगा। अब विराज को सब कुछ साफ दिख रहा था। नील ने आरव से दूरी इसीलिए बनाई थी, अपने सबसे अच्छे दोस्त से झूठ इसीलिए बोला था ताकि वो भी इस जाल में ना फंसे। लेकिन अब मैं यहां से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। रात का अंधेरा था और नील का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। होटल के मैनेजर की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, जी सर, आप कल आ जाइए। और फिर वो डरावनी बात जो उसने सुनी थी, आरव को बेच दिया गया था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सामान बेचता है। नील के हाथ कांप रहे थे जब उसने कागज पर लिखना शुरू किया। उसे पता था कि समय बहुत कम है। मैनेजर और उसके साथी हर महीने ऐसा करते थे, लड़कों को पकड़ते थे, उन्हें फ्लैश ट्रेडर्स को बेच देते थे। और अब आरव का नंबर आ गया था। रूम 709 में बैठा आरव को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आरव को बचाना होगा, नील ने अपने आप से कहा, लेकिन जैसे ही वो अपना खत पूरा करने वाला था, उसके पीछे से आवाज आई। मैनेजर खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा और खतरा साफ दिख रहा था। मैंने मना किया था ना कि मेरे काम में पैर मत अड़ाना। हाँ, अब मर। और वो लड़का आरव, अब देख मैं उसकी क्या हालत करता हूं। मैनेजर चिल्लाया और नील पर हमला कर दिया। नील की चीखें होटल की दीवारों में दब गईं। वो बेहोश हो गया, खून से लथपथ। लेकिन उसका खत, वो खत किसी तरह बच गया था। अगली सुबह जब विराज को वो खत मिला तो उसकी दुनिया हिल गई। हर एक शब्द उसके दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे ये वक्त रहते रोक देना चाहिए था। क्या मेरी वजह से आरव इस मुसीबत में है? विराज के आंसू कागज पर गिर रहे थे। गुस्से से भरा हुआ विराज होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। मैनेजर को अभी मेरे कमरे में भेजो, अभी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि रिसेप्शनिस्ट डर गया। जब मैनेजर आया तो विराज ने उसका कॉलर पकड़ लिया। आरव कहाँ है? उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। सर, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैनेजर ने झूठ बोलने की कोशिश की। झूठ मत बोलो, विराज ने उसे दीवार से दबा दिया। आरव कहाँ है? कहाँ ले गए उसे? तुम लोग लड़कों को बेचते हो? ये होटल है या कोई नरक का अड्डा? मैनेजर की सांस फूलने लगी। सर, मैं मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं बताऊंगा। विराज का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने मैनेजर को और जोर से दबाया। तुझे या तो सच बताना होगा या मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू ये सब करने से पहले 100 बार सोचेगा। तुझे अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूं। सर प्लीज, मेरी जान। तुम्हारी जान और उन लड़कों की जान जो तुम लोगों ने बर्बाद की है।
आरव अब कहाँ है? विराज के हाथों में इतनी ताकत थी कि मैनेजर को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। डर के मारे मैनेजर ने सच उगल दिया। सर, मुझे नहीं पता आरव अब कहाँ होगा। वो लोग उसे ले गए कुछ घंटे पहले, एक प्राइवेट प्लेन में। वो लोग मुंह पर मास्क लगा के आते हैं। हमें कभी पता नहीं चलता कि वो कौन है। विराज के आंसू निकल आए। उसका दिल टूट रहा था। आरव मेरा दोस्त था, शायद उससे भी ज्यादा। वो मेरा प्यार था। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों था, लेकिन अब सिर्फ रोने का वक्त नहीं था। विराज ने अपने आंसू पोंछे और मैनेजर को घूरा। तू यहीं रुकेगा और अब एक एक चीज मुझे बताएगा। सीसीटीवी फुटेज, लैंडिंग रिकॉर्ड्स, किसने आरव को उठाया, किस गाड़ी में ले गए, सब कुछ। वरना तेरा वो हाल करूंगा कि लोग तेरा नाम और पहचान भी भूल जाएंगे। मैनेजर सिर हिलाता रहा। उसे पता था कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। चल मेरे साथ, विराज ने कहा और मैनेजर को खींचते हुए ऑफिस की तरफ ले गया।